औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 8 के लिए है। तो बेटे, इससे पहले कि हम कांटेक्ट फोर्स की बात करें तो इससे पहले मैं आपको मस्कुलर फोर्स के बारे में कुछ बताऊंगा। तो बेटे, क्या है कि जब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं या किसी चीज़ को खींचते हैं तो उसके लिए एक बात ज़रूरी बन जाती है कि हम उसके साथ रहें, उस चीज़ के साथ रहें। चाहे हम उसका हैंडल ले लेंगे, कोई भी हैंडल, या किसी और चीज़ का सहारा ले लेंगे तो हम उसकी मदद से उस चीज़ को धक्का दे सकते हैं या खींच सकते हैं, चाहे वहाँ पर रस्सी हो या कोई और डंडा हो। तो क्या है मस्कुलर फोर्स? जैसे हम किसी रेड़े को धक्का देते हैं तो हम उस वक्त अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम अपने मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो इसी तरह एक बैलगाड़ी जब रेड़ा गाड़ी जब या बैलगाड़ी जब बैल उस गाड़ी को खींचते हैं तो वहां पर भी मस्कुलर फोर्स अप्लाई होता है। तो क्या है मस्कुलर फोर्स? द फोर्स बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्सेस। वो फोर्स जो हमारी मसल्स की वजह से हो, जो हमारी मसल्स के जो हमारे काम करने की वजह से अमल में आई, उसी को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? द फोर्स कॉज्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जैसे हम पानी खींचते हैं किसी कमरे से तो हम मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी गाड़ी को धक्का देते हैं तो वहां पर भी हम अपने हाथ लगाते हैं, या कोई बैलगाड़ी क्या कहेंगे रेड़ा खींचती है तो उस वक्त भी वो बैल वहां पर मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जो मस्कुलर फोर्स है इसको एक और नाम भी दिया गया है, कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि जब ही मस्कुलर फोर्स एक्ट करता है जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के साथ कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक गाड़ी है, जब तक ना हम इसको धक्का दे देंगे अपने हाथ से तब तक हम उसके साथ, अगर हम कांटेक्ट से दूर रहेंगे, गाड़ी आगे है और हम पीछे हैं, दूर है, तो गाड़ी खुद ब खुद आगे नहीं चलेगी जब तक ना हम उसको अपना हाथ दे देंगे और उसको धक्का दे देंगे। या कोई काट है, जब तक ना हम उसको अपने हाथ से धक्का दे देंगे, उसके साथ हम कांटेक्ट में आएंगे, तब तक हम उसको कांटेक्ट फोर्स नहीं कहेंगे। तो कांटेक्ट फोर्स क्या है? Since muscular force can only be applied when it is in contact with an object, it is also known as contact force। जब muscular force जो है इसको contact force भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम किसी चीज के साथ टच में आते हैं तो तब ही हम वहां पर contact force का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद बेटे है आपका फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है? The force responsible for changing the state of motion of an object is called force of friction। जब भी हम सड़क पे चलते हैं तो हमारे जूते और सड़क के दरमियान एक फोर्स होता है, उसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अगर हमारे जूते के क्या कहेंगे सोल्स जो है वो उस सड़क पर जिस पर हम चलते हैं, अगर वहां पर खुरदरी सतह हो तो वहां पर हमें ज्यादा वक्त लगता है चलने में, और अगर वहां पर क्या कहेंगे स्लिपरी सरफेस हो तो हम एकदम हम गिर सकते हैं, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यही है, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑन विच इट इज ऑन रेस्ट और मोशन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें एक फोर्स के साथ मुकाबला करना होता है। जैसे गाड़ी के टायर होते हैं, जब गाड़ी सड़क पे चलती है तो अगर वहां पर वो सड़क खुरदरी हो तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है, और अगर वो हमवार हो, उस पर तेल बिछा हो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पर कम होता है, यानी इसको हम रिगड़ का फोर्स भी कहते हैं। तो बेटे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही अहम काम करता है। अगर हमारे जूते और सड़क के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न हो तो हम एक कदम के बाद दूसरे कदम पर गिरते जाएंगे, और मसला ये बनेगा कि हम कभी ही अपने मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन कभी कभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मुसीबत बनती है, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो तो उस वक्त हमें ज्यादा
एनर्जी की जरूरत होती है उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को सरफेस करने के लिए। तो वो चीजें जैसे पानी है, तो पानी और बोट में फ्रिक्शन कम होता है। जैसे पानी पर एक नाव चलती है तो वहां पर फ्रिक्शन कम होता है। इसके मुकाबले में अगर हम बाजरे वाली सड़क पर चलते हैं तो वहां सड़क और टायर के दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तेल वाली सड़क पर चलेंगे तो वहां फ्रिक्शन कम होता है। The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion। देखो बेटे क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है। अगर गाड़ी यहां से जाती है राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ गाड़ी जाती है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। यानी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट एक्ट्स ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं यहां से जाता हूं तो वो मेरे मुखालिफ में वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करता है। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में था। तो आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं कांटेक्ट फोर्स फिर बताऊंगा। द फोर्स caused due to the action of muscles is called muscular force। इससे पहले, क्योंकि मस्कुलर फोर्स ही कांटेक्ट फोर्स होता है। जब हम किसी चीज को अपने हाथ से पकड़ेंगे तभी हम उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसी को हम कांटेक्ट फोर्स या मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो इसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैंने अभी आपको कहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, एक जगह से मुझे दूसरी जगह जाना है तो मुझे फ्रिक्शन के साथ मुकाबला करना है, यानी मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ आगे जाना है, उसको सप्रेस करना है। तो जैसे रोजमर्रा जिंदगी में हमारे ये एक बोर्ड है, अगर मैं यहाँ से इस पर कलम चलाऊंगा, अगर ये बोर्ड की सरफेस खुरदरी है तो इस पर मेरे कलम और इस बोर्ड पर ज्यादा फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा बनिस्बत है अगर ये व्हाइट बोर्ड है इस पर और मार्कर के दरमियान फ्रिक्शन कम होगा। तो यही जितनी कोई चीज खुरदरी होती है वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है, और जितनी कोई चीज प्लेन होती है या क्या कहेंगे हम मुलायम होती है, तो प्लेन होती है, उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बाकी बस।